नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जम्यार। आज हम बात करेंगे 2022 से पहले पहाड़ में जारी सियासी हलचल की। दरअसल बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर पौड़ी से सांसद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना तो दिया, लेकिन न तो उसके बाद बीजेपी की मुश्किलें कम हुई और रही सही कसर सीएम के बयानों ने पूरी कर दी। अब सीएम तीरथ सिंह रावत बने रहने के लिए दिल्ली दौरे पर हैं ताकि उपचुनाव के बारे में तारीख मिल सके। हालांकि दिल्ली दौरे को लेकर सवाल उठते हैं तो सीएम तीरथ 2022 की तैयारियों का हवाला देते दिखाई देते हैं। सीएम तीरथ के सामने है 10 सितंबर से पहले राज्य की विधानसभा की सदस्यता लेने की चुनौती। चर्चा थी कि तीरथ रावत गंगोत्री सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक पार्टी ने नाम का ऐलान नहीं किया है। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा। इंदिरा हृदयेश की आकस्मिक मौत के बाद कांग्रेस अभी तक ये फैसला नहीं ले पाई है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसको दी जाए। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को बदलने की भी चर्चा है। दोनों बड़ी पार्टियों के भीतर जारी घमासान के बीच आम आदमी पार्टी को मौका दिखाई दे रहा है। लगे हाथ पार्टी ने गंगोत्री सीट से अपने सबसे ताकतवर चेहरे कर्नल अजय कोठियाल को मैदान में उतार दिया है। आज सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर चर्चा करेंगे। पहाड़ के सामने कौन सी सियासी चुनौतियां हैं, आज हमारे साथ जुड़ेंगे कई सारे मेहमान और सभी सियासी मेहमान करेंगे हमारे सवालों का सामना। सवाल यह है कि दून से दिल्ली तक तीर्थ यात्रा से कैसी तस्वीर उभरेगी। नेता प्रतिपक्ष का सवाल कांग्रेस के लिए अभी भी यक्ष प्रश्न क्यों बना हुआ है, क्यों फाइनलाइज नहीं कर पा रही है कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का नाम। बीजेपी कांग्रेस में घमासान से आपके लिए मौका की स्थिति है क्या। सियासी हलचल से किसका मिशन 2022 होगा और मजबूत, किसके सामने सियासी चुनौतियों का पहाड़ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सुरेश जोशी जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, गरिमा धसवानी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं, रविंद्र जुगरान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सुरेंद्र डसीला भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे इस खबर पर बातचीत करने के लिए। लेकिन सुरेश जोशी साहब, हम चुनौतियों के पहाड़ का जिक्र कर रहे हैं, क्या चुनौतियों का पहाड़ इस वक्त सबसे ज्यादा जो सामना कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कर रहे हैं क्या? देखिए कुंदन जी, बनी हम लोगों को करना हमारा कर्तव्य है। जहाँ तक देखिए चुनौती का सवाल है, चुनौती कोई नहीं है, क्योंकि अभी की जो परिस्थितियां हैं, जिस विषय का आपने चुनाव को लेकर के जिक्र किया, अभी गंगोत्री विधानसभा में भी चुनाव होना है, हल्द्वानी विधानसभा में भी चुनाव होना है। ये दोनों ही सीटें जो है कि प्रदेश की सीटें हैं, क्योंकि 68 सीटों पे अभी विधायक हैं, 2 सीटों पे नहीं है। इसलिए इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि भाई आप कहां से चुनाव लड़ेंगे। जहां तक देखिए आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने या बड़े दल के सामने चुनौती है, मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं बहुत लंबे समय से जो है कि इस प्रदेश की राजनीति को देख रहा हूँ, इस तरह के बहुत गुब्बारे जो है प्रदेश के अंदर पहले भी फूटे हुए हैं। किसी ने पहाड़ की राजनीति की, किसी ने जाति की राजनीति की, लेकिन इस 20 वर्षों में मैंने जो राजनीति में देखा उत्तराखंड बनने के बाद, वो गुब्बारों की हवा इतनी जल्दी निकलती है कि वो उनको जो गुब्बारे फुला के आसमान में फेंकते हैं, यहाँ पर तो समस्या गुब्बारा। ठीक है, कांग्रेस बीजेपी मत कीजिए, यहाँ पर समस्या तो चुनौती तो सबसे बड़ी मुख्यमंत्री के सामने 2 सीटें खाली हैं, लेकिन 10 सितंबर से पहले क्या वो उन सीटों पर चुनाव होगा, इसे लेकर के सस्पेंस भी बरकरार है। और हम 1 जुलाई को बात कर रहे हैं। अभी 1 जुलाई का मतलब ये होता है कि जुलाई का पूरा महीना है, अगस्त का पूरा महीना है। चुनाव की जो अधिसूचनाएं जारी होती हैं, जो नॉर्म्स भी हैं, तो उसके 25 डेज के नॉर्म्स हैं। जो अधिसूचना जारी होगी, आचार संहिता लगेगी, तो इसलिए आज ये कहना कि भाई अब आपके पास कैसे आप लड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो है ही नहीं ना, कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो किसी भी समय जो है कि चुनाव का अनाउंस होगा और उस अनाउंस के आधार पर जो है कि चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीत करके जो है कि जो एक संवैधानिक व्यवस्था है वो पूरी होगी। ठीक है सुरेश जोशी साहब, मुख्यमंत्री 2 दिनों से दिल्ली में है, अभी तो लौट नहीं रहे हैं, जो जानकारी है, किस मिशन पर हैं, जल्दी से बता दीजिए। गरिमा जी कुछ कहना चाह रही है। देखिए, अभी हम लोगों ने 3 दिवसीय एक चिंतन शिविर जो है किया था, उसमें जो है कि पूरे प्रदेश की परिस्थितियों पर हम लोगों ने वार्तालाप किया। और आगे जो हमारा 2017 में हम लोग जब जीत के आए थे, उसके बाद हमने जो विषय रखा था उस विषय पर भी चर्चा हुई कि 5 सालों में हमने क्या किया, हमारी उपलब्धियां क्या थी। इन सारे विषयों का एक मैं कह सकता हूँ कि जो रोड मैप बना, जिसको हमने आगे, जिस पर हमने चर्चा वार्ता करनी है, उन सारे विषयों पर अपने केंद्रीय नेतृत्व को, अपने विषयों को बातचीत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा वार्ता
वार्ता कर रहे होंगे, जो भी वो विषय होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं आज के दिन कि भाई हम बहुत बीजेपी जो है बहुत कंफर्ट जोन में है, इसलिए जब भी चुनाव होगा हम लोग बहुत बीजेपी बड़े कंफर्ट बहुमत से जोन में चुनाव तो है, जीतेंगे। ठीक है, लेकिन क्या तीरथ रावत कंफर्ट जोन में है? गरिमा जी से मैं सवाल लूंगा इस पर, लेकिन हमारे साथ सुरेंद्र डसीला भी जुड़े हुए हैं देहरादून से, उनका रुख कर लेता हूं मैं सबसे पहले। इसके बाद सुरेंद्र, क्या कंफर्ट महसूस कर रहे हैं तीरथ सिंह रावत इस वक्त? कंफर्टेबल हैं क्या? देखिए, पिछले 24 घंटे की अगर बात करूं तो ऐसा लगता नहीं है। सुरेश जोशी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के संगठन को, सरकार को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। सिर्फ सीएम का दिल्ली जाना कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन जब सीएम अपने देहरादून के दौरे रद्द करते हैं और अचानक वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में 10 घंटे वो इंतज़ार करते हैं, अपने सांसद वाले कावेरी अपार्टमेंट में वो रुकते हैं, जब उनको बुलावा आता है वो मिलने के लिए जाते हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और उनकी कोई सूचना, ऑफिशियल सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से नहीं आ रही है। इससे पहले वो जब भी किसी मंत्री से मिलते थे, जब भी किसी नेता से मिलते थे, तो उसकी तुरंत फोटोग्राफ आते थे, उसकी पूरी जानकारी आती थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। आज दूसरा दिन है जो सीएम दिल्ली में है। 5 बजे कहा जा रहा था सीएम उत्तराखंड आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, वो दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में ये तो साफ है कि विधानसभा के उपचुनाव को लेकर उनकी चर्चा होनी है, और ये होता भी है। राष्ट्रीय पार्टियां दिल्ली में चर्चा करती भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये जो सिचुएशन बनी है इसके लिए कहीं ना कहीं खुद भाजपा और मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने इस सवाल को इतना ज़्यादा उलझा के रखा कि ये चीज़ें इस तरीके से हैं कि स्थिरता की ओर बढ़ रही हैं। ये साफ नहीं है, भाजपा का कोई नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री चुनाव कहाँ से लड़ेंगे और किस तरह की परिस्थितियां होंगी। कोई भी विधानसभा का उपचुनाव होता है, संगठन वहां जाके काम करना शुरू कर देता है, और मुख्यमंत्री का जब विधानसभा उपचुनाव होता है तो पूरी ताकत झोंक दी जाती है। ऐसा फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं। सचिवालय से लेकर विभागों में ये सवाल गूंज रहे हैं कि क्या सीएम रहेंगे, सीएम जाएंगे, क्योंकि इस तरीके की परिस्थितियां इस राज्य में पहले भी रही हैं, और इसीलिए ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिरकार अगर मुख्यमंत्री 2 दिन से दिल्ली में है तो ऑफिशियल जानकारी आ क्यों नहीं रही है? कुंदन, ऑफिशियल जानकारी क्यों नहीं आ रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। गरिमा जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि आपसे सवाल मैं नेता प्रतिपक्ष के मसले पर पूछूं या फिर मुख्यमंत्री को लेकर के जो कयास और अटकलों का बाजार गर्म है उस पर पूछूं। जरा सा आप ही बता दीजिए कौन सा, किस सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे आप? मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगी। आप मायूस क्यों हो रहे हैं? देखिए, सुरेश जोशी जी ने यहाँ पर कहा कि मुख्यमंत्री या बीजेपी कंफर्ट जोन में है। मैं सुरेश जोशी जी से पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तराखंड की जनता कंफर्ट जोन में है? आपके 4.5 साल की दमनकारी नीतियों की वजह से, जिस वजह से त्रिवेंद्र रावत को आप लोगों ने अपदस्थ किया और मुख्यमंत्री तीरथ रावत को जिन जनआकांक्षाओं की वजह से, अपेक्षाओं की वजह से आपने मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया, अपने 57 विधायकों की अनदेखी करके एक सांसद को आप मुख्यमंत्री बनाकर लाए। और क्यों लाए थे आप? डैमेज कंट्रोल के लिए। इसलिए लाए थे कि जो एंटी इनकम्बेंसी की लहर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के खिलाफ पनप रही थी, उनकी कार्यशैली को लेकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बयानों को लेकर, उनकी योजनाओं, उनकी नीतियों को लेकर, उसके सामने कहीं एक लंबी लकीर तीरथ रावत खींच सके, इसलिए आप लाए थे। तीरथ रावत तो टेक ऑफ ही नहीं हो पाए, तीरथ रावत का इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पाया। वो सिर्फ और सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री, अपने ही दल के पूर्व मुख्यमंत्री के फैसले या तो पलटते रहे या बदलते रहे, या उनकी लकीर, बनाई हुई लकीर को मिटाने का काम करते रहे, और अमर्यादित अनर्गल बयानों के लिए तो वो कुख्यात हो गए, जिसकी वजह से पूरे भाजपा की, प्रदेश भाजपा की इतनी किरकिरी वैश्विक पटल पर भी, मैं नेशनल नहीं कहूंगी, वैश्विक पटल पर लोग मानचित्र में ढूंढने लगे उत्तराखंड कहाँ है। नहीं, जनता के लिए जितना महत्वपूर्ण, देखिए, नेता प्रतिपक्ष के चयन के साथ साथ बहुत और पहलुओं पर हमारे प्रतिपक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों नहीं तय कर पा रही है कांग्रेस? जवाब ले लीजिए कुंदन जी, जवाब ले लीजिए कुंदन जी।
नेता प्रतिपक्ष के चयन के साथ साथ हमारे बहुत सारे पहलुओं पर वहां पर मंथन हो रहा है। हम आम चुनाव में जाने वाले राज्य हैं, हमारे क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किस किस विषय को हम उठाएंगे, कौन से हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हम प्रदर्शन करेंगे, कितने चरणों में हम प्रदर्शन करेंगे, जनता की कौन सी कठिनाई को, पीड़ा को हम सबसे ज्यादा महत्व देकर उसको उठाएंगे, सरकार को आईना दिखाएंगे, इनका चाल चरित्र चेहरा बेनकाब करेंगे। हमारी इन सब चीजों के लिए चर्चा करने के लिए तो अगले 6 महीने तक का वक्त है, जब चुनाव होगी तब तक। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को तो चुन लेना चाहिए जल्दी से। कुंदन जी हास्यास्पद यहाँ पर ये है, वो लोग हमसे नेता प्रतिपक्ष के चयन पर सवाल उठा रहे हैं जो पिछले 4 महीने से अपने मुख्यमंत्री के लिए उपचुनाव की सीट नहीं ढूंढ पाए। इन्होंने कहा कि अगस्त का महीना पूरा अधिसूचना में जारी हो जाएगा, जुलाई का महीना लग चुका है, अभी भी प्रदेश की जनता को ये पता नहीं है कि तीसरा मुख्यमंत्री आएगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा या मुख्यमंत्री गंगोत्री से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा में जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं उपचुनाव को लेकर, और हमारा नेता प्रतिपक्ष समय रहते आपको पता चल जाएगा। शीघ्रातिशीघ्र हम अंतिम चरण में हैं, फाइनलाइज नाम हो चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत कंफ्यूजन है। प्रतिपक्ष को लेकर तो कंफ्यूजन है ही कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उन्हें लेकर के भी कयासों का बाजार गर्म है, अटकलों का बाजार गर्म है। आम आदमी पार्टी को मौका दिख रहा है क्या 2022 के लिए और मौजूदा परिस्थितियों में भी? देखिए, प्रचंड बहुमत की सरकार को जनता ने प्रचंड मैंडेट इसलिए दिया था कि एक स्थिर सरकार रहेगी, सुशासन देगी। लेकिन 4 वर्ष बाद इन्होंने अपने पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी माहौल खराब हो रहा था, कुछ आउटपुट नहीं दे पा रहे थे। तो वो एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री इन्होंने मान लिया कि 4 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। नए मुख्यमंत्री आए तो 2 महीने तक शुरू में जो है उनके अनर्गलन विवादों से उत्तराखंड की छवि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खराब हुई है। हाईकोर्ट गवर्नमेंट चला रहा है। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, यहाँ कांग्रेस जो है 10 विधायक केवल हैं, लेकिन लीडर ऑपोजिशन आधे से ज्यादा दर्जन बनना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को संभावनाएं इसलिए दिख रही हैं कि 20 वर्ष के कुशासन से 10 साल बीजेपी, 10 साल कांग्रेस, एक बार तू एक बार मैं, और हासिल लगा 0। तो चुनौतियों का पहाड़ इस वक्त उत्तराखंड में सबके सामने है। विपक्ष की अपनी चुनौतियां हैं, सरकार की अपनी चुनौतियां हैं, मुख्यमंत्री की अपनी चुनौतियां हैं, अपनी किस्मत आजमाने वाली आपकी अपनी चुनौतियां हैं। इन्हीं चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं सुरेश जोशी साहब। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी बता रहे हैं हलचल क्यों नहीं हो रही है उन जगहों पर जहां पर विधानसभा का उपचुनाव हो सकता है, वहां पर पार्टी उस तरीके की तैयारी क्यों नहीं कर रही है जिस तरीके की अपने मुख्यमंत्री के लिए चुनाव में बीजेपी लगती है आमतौर पर? कुंदन जी, मैं दोनों अपने मित्रों का, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने प्रश्न खड़े किए हैं, मैं बहुत शालीनता के साथ उसका जवाब दे दूं। पहली बात तो यह है कि जब आपके घर पे अगर शीशा लगा हो, तो अगर आपके घर पे भी शीशा है, मेरे घर पे भी शीशा है, आप मेरे घर का शीशा तोड़ने का प्रयास करोगे तो आपके घर का शीशा भी टूटेगा। प्रश्न ये खड़ा होता है कि ज्ञान हमको दिया जा रहा है, ज्ञान की गंगा हम पे बहाई जा रही है। मैं वो वीडियोग्राफ्स कुंदन जी अगर आपको आवश्यकता होगी तो भेज दूंगा। जब इस प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो अपने गांधी चौक और घंटाघर में कांग्रेस के हमारे मित्र उनके पुतले फूक रहे थे। पुतले, अपने मुख्यमंत्री के उनके विधायक पुतले फूक रहे थे। गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है? सुनिए, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहा हूँ, मौजूदा वक्त की बात कर लेते हैं, प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जो हमसे मैं कुंदन जी मैं कुछ कहना चाहूंगी यहाँ पर। कुंदन जी मैं कुछ कहना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि देखिए दूसरे पर पत्थर क्यों उछाल रहे हैं? मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा, बीजेपी तैयारी में क्यों नहीं जुट रही है? मैं उस आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जिस प्रश्न में नहीं, कुंदन जी जरा सुरेश जोशी जी बताएं। कुंदन जी, सुरेश जोशी जी जरा बताएं। सुनिए, अरे आपने जब बोला तो मैंने बहुत शालीनता से सुना। जोशी जी, मैं तो चाहता हूं कि आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, आप ये बताइए, 3 साल तक आपने अजय भट्ट जी को नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष दोनों बना के रखा। नहीं होती है ये, आप टाइम किल करने के लिए नहीं, नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष दोनों अजय भट्ट को 3 साल तक आपने बना के रखा। कोई और नायक व्यक्ति नहीं था आपके
पास। गरिमा जी, अरे आप हमारे ऊपर सवाल या निशान लगा रहे हैं कि कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं ढूंढ पा रही है। 3 साल तक आपने एक व्यक्ति को अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों बना के रखा। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ ना, आप अपने प्रश्न का तो उत्तर लीजिए। आपने कहा कि आपने अपने मुख्यमंत्री को क्यों अपदस्थ किया, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ आपको। आपके पास है ही नहीं कोई आरोप लगाने के लिए, आप लगाएंगे कहाँ से? अरे आप तो अपने आरोपों से खुद जूझ रहे हैं, खुद लड़ रहे हैं, खुद संघर्ष कर रहे हैं। हमारे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? आपके अपने कम थोड़ी है आपके ऊपर आरोप लगाने के लिए। सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, हरक सिंह, त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत, वहाँ तो 2-2 का ग्रुप बना हुआ है आपस में लड़ाई करने के लिए। तो आप हमसे क्या लड़ेंगे? आपका तो आपस में ही सिर बुटवल चल रहा है। 1 महीने तक शपथ भी ली कि हम पे आरोप लगाएंगे। अरे विजय बहुगुणा को क्या बना दिया आपने? अपने बड़े बेआबरू होके तेरे विजय बहुगुणा को बड़े सम्मान से मुख्यमंत्री कब लौटेंगे इसे लेकर के कोई जानकारी दी जा रही है कि ऑफिशियली वो मुख्यमंत्री किससे मुलाकात कर रहे हैं, किस मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, किससे मुलाकात कर रहे हैं, ये जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री लौटेंगे कब, मुख्यमंत्री के तौर पर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, इसे भी लेकर के बहुत सारी बातें हो सकती है। लेकिन लौटेंगे कब ये पता चल पा रहा है क्या? देखिए, अभी स्थिति साफ नहीं है। आज 5 बजे वो स्टेट प्लेन से वापस आ रहे थे, लेकिन अब रात्रि वहीं विश्राम करेंगे। संभवतः हो सकता है कल वो वापस आएं। और जहां तक 2 मंत्रियों के दिल्ली में बात की जा रही थी, देखिए सतपाल महाराज 2 दिन से दिल्ली में ही हैं और धन सिंह रावत का दिल्ली जाने का कोई प्लान फिलहाल नहीं है। जो ये बातें मीडिया में चल रही, इसको हम क्लियर कर दें कि धन सिंह रावत से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा मेरा दिल्ली जाने का कोई प्लान नहीं है। वो मसूरी को जा रहे थे। पूर्व जो वित्त मंत्री प्रकाश पंत, उनके परिवार के एक कार्यक्रम के लिए वो मसूरी जा रहे थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि हम ये लगातार कह रहे हैं कि संगठन और सरकार को ये क्लियर करना चाहिए जिससे ऊहापोह की स्थिति ना हो। आज जो स्थिति बन रही है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ना भाजपा ने बहुत स्थिति इसमें साफ की है और ना सरकार के स्तर पर स्थिति साफ हुई है। मुख्यमंत्री 2 दिन से दिल्ली में हैं, किससे मिले, क्या मुलाकात है, शासन के कार्य जो होते हैं वो पेंडिंग रह रहे हैं, शासन में लगातार चर्चा चल रही, तो इस स्थिति को किसी ना किसी को साफ करना चाहिए। कुंदन, सुरेश जोशी साहब, मौजूदा मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं क्या? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए कुंदन जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए दिल्ली गए हैं। जो डसीला जी का जो प्रश्न है उसका उत्तर ये है, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कल मिले हैं और आज भी उनके कई विषयों पर जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और लोगों से मिलने के जो कार्यक्रम है उसके तहत वो दिल्ली में हैं। वो सबसे मिलेंगे और जो हमको आपको प्रेस को देना होगा वो बहुत जल्दी हम आपको प्रेस को भी बता देंगे। लेकिन जो आपने चुनाव को लेकर के प्रश्न किया, मैं पहले भी कह रहा हूं, दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, कुंदन जी मैं कुछ कहूं, मैं चुनाव का भी समय है। ठीक है जोशी साहब, मैंने जो सीधा सवाल पूछा उसका जवाब सीधा सा आपको कह सकते थे, मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। आपने सीधा सवाल का जवाब सीधा सा नहीं दिया। गरिमा जी कुछ कहना चाहिए जल्दी से। मुख्यमंत्री बदलने और रखने वाला जब कोई विषय अभी है नहीं तो उसके बारे में वो न प्रश्न। जी मैं सुरेश जोशी जी से कहना चाह रही हूँ कि जोशी जी जरा शांत रहिए, शांत रहिए। अपने मौके पर तो आप मौका चूक गए, अब दूसरों के मौके पर मत हाथ डालिए। मैं बताना चाहती हूँ आपको, हाँ मैं जोशी जी को बताना चाहती हूँ कि 3 दिन के अपने शिविर पर आपने उलझा दी पूरी डिबेट। BL संतोष इसीलिए आए थे कि वो केंद्र के नुमाइंदे थे, वो अपने आप रिपोर्ट केंद्र को दे सकते थे, मुख्यमंत्री को जाने की जरूरत नहीं थी। और मैं यहाँ पर रविंद्र जुबरान जी से कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है, इनका बस चले तो 70 की 70 विधानसभा में ये कर्नल कोठियाल को ही लड़ा दे। इनके पास एक ले दे के कर्नल। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। चुनौतियों का पहाड़ सबके लिए इस वक्त उत्तराखंड में है। सत्ता की अपनी चुनौतियां हैं, विपक्ष की अपनी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।